वेलकम बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे एनएमएमएस छात्रवृत्ति परीक्षा 2026-27 के लिए विज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो आइए फटाफट से अपने प्रश्नों पे चलते हैं। पहला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो वो है बच्चों तंत्रिका कोशिका। अब यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी बच्चों, क्योंकि ये वन लाइनर है, इसे हमें फटाफट से अपने दिमाग में बैठाते जाना है और ये सब के डिटेल वीडियो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, और आगे भी हमारे साइंस के डिटेल वीडियोस और इस तरह से वन लाइनर आएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विश्व की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? विश्व की यानी सबसे बड़ी कोशिका कौन है? ठीक है, तो वो है शुतुरमुर्ग का अंडा। फिर कह रहा है कि विश्व की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है बच्चों? माइकोप्लाज्मा। ठीक है, वह ग्रंथि जो मिश्रित ग्रंथि कहलाती है। तो मिश्रित ग्रंथि कौन कहलाती है? अग्नाशय यानी पैंक्रियास। थायराइड ग्रंथि शरीर में कहां पाई जाती है? तो ये गले में पाई जाती है। श्वेत रक्त कणिकाओं यानी WBC का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका कार्य है रोगों से रक्षा। निषेचन के बाद बनने वाली पहली कोशिका क्या है? तो सबसे पहले क्या बनता है बच्चों? युग्मनज यानी जाइगोट। उसके बाद भ्रूण बनता है। मानव में भ्रूण का विकास कहां पर होता है? तो गर्भाशय में होता है बच्चों। HIV वायरस से कौन सा रोग होता है? तो इससे एड्स होता है। ठीक है, कभी कभी पूछता है एड्स का वायरस क्या है? तो HIV। जेनेटिक कोड की व्याख्या किस भारतीय वैज्ञानिक ने की? तो हरगोविंद खुराना। हरि नहीं है बच्चों, हरगोविंद। ठीक है, इसको आप काट लीजिए, हरगोविंद खुराना। नेक्स्ट, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। DRDO का मुख्यालय कहां स्थित है? तो DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नासा का पूर्ण रूप क्या है, यानी नासा का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, DRDO का पूरा नाम क्या है या पूर्ण रूप क्या है? तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहां पर थोड़ा गलत लिखा है, यहां पर हो जाएगा आपका ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह से आप लिख सकते हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो जॉन लॉगी बेयर। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल। फोटॉन शब्द किस विज्ञान से जुड़ा हुआ? तो बच्चों फोटॉन जो है वो प्रकाश से जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन गैस की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो प्रिस्टले ने ऑक्सीजन गैस की खोज की। संचार का सबसे पारंपरिक माध्यम क्या था? पत्र था, यानी चिट्ठी। स्वास्थ्य क्षेत्र में विज्ञान की प्रमुख देन क्या है? तो एक्सरे मशीन एक प्रमुख देन है, और भी है लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हम लगाएंगे। पौधों की जड़ों में जल ऊपर चढ़ने की प्रक्रिया क्या है? तो इसे हम कहते हैं केशिकत्व। ठीक है, प्रकाश को नियंत्रित करने वाला आंख का भाग कौन सा है? तो वो है आइरिस यानी पुतली। आंख में चित्र यानी प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? तो रेटिना पे बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत बार पूछा गया है। मानव शरीर का संतुलन कौन सा अंग बनाता है? तो कान के द्वारा हमारे शरीर का संतुलन होता है। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। मानव रक्त में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है? तो सबसे अधिक प्लाज्मा होता है बच्चों। ग्रहों को कक्षा में बांधे रखने वाला बल कौन सा है? जो हमारे 8 ग्रह हैं वो सूर्य की कक्षा में कैसे बंधे रहते हैं? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक है, रेडियो किस सिद्धांत पर काम करता है? तो रेडियो विद्युत चुंबकीय तरंगों पर काम करता है। ऊर्जा बचाने के लिए सबसे उपयुक्त उपकरण कौन सा है? LED बल्ब है बच्चों। LED का पूरा नाम क्या है? तो लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड। वैज्ञानिक सोच का मुख्य केंद्र क्या होता है? तो सबसे पहले क्या होता है बच्चों? जिज्ञासा। ठीक है, किसी प्रयोग से पहले क्या करना आवश्यक है? तो सबसे पहले हमें अवलोकन करना चाहिए, ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। भारत में हरित क्रांति किस कारण संभव हुई? तो विज्ञान और तकनीकी से भारत में हरित क्रांति संभव हुई। पृथ्वी पर सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो अंटार्कटिका सबसे ठंडा है। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? हाइड्रोजन गैस। बादल मुख्य रूप से किससे बनते हैं? तो जल के कणों से। दांतों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो फ्लोराइड और कैल्शियम भी हम कह सकते हैं बच्चों। ठीक है, विटामिन ए की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों मैककोलम। ठीक है, मैककोलम। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। खट्टे फलों में मुख्य रूप से कौन सा विटामिन होता है? विटामिन सी। बांझपन या मांसपेशियों की कमजोरी किस विटामिन की कमी है? तो विटामिन ई। सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी। ये बहुत बार पूछा गया है। वैज्ञानिक विधि का पहला चरण क्या है? समस्या की पहचान।
वैज्ञानिक विधि में अनुमान लगाना क्या कहलाता है? परिकल्पना कहलाता है बच्चों। मोबाइल फोन में किस ऊर्जा का प्रयोग होता है? तो विद्युत ऊर्जा का। अमेरिका ने परमाणु बम किन 2 शहरों पर गिराए थे? तो हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराए थे। अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो क्या बनाता है? तो ये रॉकेट और सैटेलाइट बनाता है। रक्त के थक्के से जुड़ा विटामिन कौन सा है? तो विटामिन के। विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ज्ञान प्राप्त करना। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम जान लेते हैं, इसरो का पूरा नाम क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई? 1969 में डॉक्टर विक्रम साराभाई द्वारा। मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु। बहुत पूछा जाता है। मुख्य कार्य क्या है? अंतरिक्ष अनुसंधान, रॉकेट और सैटेलाइट। डीआरडीओ का पूरा नाम क्या है बच्चों? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। मुख्यालय नई दिल्ली। मुख्य कार्य क्या है? हथियार, मिसाइल, टैंक और रक्षा तकनीकी। थोड़ा सा हम और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सबसे बड़ा अंग त्वचा, आंतरिक अंग पूछे तो यकृत। ठीक है। सबसे कठोर क्या होता है? दांत का इनेमल। संतुलन कौन बनाता है? कान। तो ये सब बात किसकी हो रही है? मानव शरीर की। रक्त की शुद्धि कौन करता है? किडनी यानी वृक्क। ग्रंथियां कौन सी होती है? मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? पीयूष को। कहां पाई जाती है? मस्तिष्क में। सबसे छोटी ग्रंथि क्या होती है बच्चों? पीनियल। और मिश्रित ग्रंथि कौन सी होती है? अग्नाशय। कोशिका में क्या होता है? सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को। प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। ठीक है। किसकी फैक्ट्री? प्रोटीन की फैक्ट्री। कोशिका का नियंत्रक कौन होता है? तो केंद्रक जो है कोशिका का नियंत्रक होता है बच्चों। लास्ट में बच्चों आपके लिए एनएमएस के एग्जाम के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। और फिर से हम वही कहेंगे जो हमारे वीडियो में कहते हैं, रिवीजन सफलता की कुंजी है। यानी जितना ज्यादा बार आप दोहराएंगे उतना ज्यादा आप अपनी सफलता के नजदीक पहुंच जाएंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहिए। बाय बाय बच्चों।